हेलो स्टूडेंट्स, आज हम essay 2 का 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। लियो टोल्स्टॉय वाज अ रशियन ऑथर एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट। ये जो लियो टोल्स्टॉय है वो रशियन ऑथर है, मतलब लेखक है, और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट है। वार एंड पीस एंड अन्ना कैरेनिना आर हिज रिमार्केबल क्रिएशंस। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट उसकी क्रिएटिविटी है। Here is a story by him about the quest of a mighty king to find answers to the 3 important questions। यहाँ पर इस स्टोरी में एक किंग है जो कि मतलब 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता है। Will he succeed in finding the answers? क्या वो इनके आंसर जानने में सक्सेस हो पाया? Read the story to find out। इस स्टोरी को पढ़ के हम देखते हैं। There lived a mighty king long ago। लंबे टाइम से यहाँ पर एक राजा रहते हैं। It occurred to him that if he always knew the right time to begin everything, कि वो ये जानना चाहता है कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले उसका सही समय क्या है। If he knew who were the right people to listen to and whom to completely avoid, कि और दूसरा ये जानना चाहता है वो कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और किन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। एंड इफ़ ही न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और वो ये जानना चाहता है कि उसके लिए क्या काम ज़रूरी है। ही वुड नेवर फेल इन एवरीथिंग। अगर वो ये 3 चीज़ें जान लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ही माइट अंडरटेकन टू डू इन लाइफ, अपनी लाइफ में कुछ भी करने में। Soon he had it proclaimed throughout the kingdom। उसने बहुत ही जल्द ये अपनी राजधानी में ये अनाउंस करा दिया that he would give a great reward, कि वो बहुत बड़ा इनाम देगा to the person, उस पर्सन को who had teach him what was the right time for every action, कि किसी भी काम करने के लिए सही समय क्या होता है अगर उसे कोई बता देगा तो। who were the most necessary people, how he might come to know what was the most important thing to do, कि किन ज़रूरी लोगों को उसे सुनना चाहिए और कौन से लोग हैं जो उसे बता देंगे कि क्या काम उसके लिए ज़रूरी है। Many learned men come to him। बहुत सारे बुद्धिमान लोग वहाँ पर आए। बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स, बट सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। द किंग लिसन टू वट दे हैड टू से। किंग सबको सुन रहे थे कि कौन क्या कह रहा है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड दैट, कुछ ने कहा इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रा अप इन एडवांस आ टेबल ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। ये कहा कि किसी भी काम को सही टाइम पर करने के लिए उन्हें एक समय की सारणी बनानी होगी जिसमें दिन, महीने और साल की। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू डू इट, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें रहना होगा। दस दे कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो वो अपना सारा काम जो है सही समय पर कर पाएंगे। अदर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट कुछ ने ये कहा कि सही टाइम पर या उससे पहले कुछ भी डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। बट ये कहा कि जो हो रहा है उसे देखते रहना चाहिए। एंड डू वट वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन, और इसको करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। अदर इंसिस्टेड दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी अटेंटिव इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द किंग टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट कुछ ने ये भी कहा कि किसी भी काम को करने के लिए उसके सही टाइम का वेट करना, किसी भी काम का डिसीजन लेने के लिए ये इम्पॉसिबल होता है। ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन
टू हेल्प हिम फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि उसने बुद्धिमान लोगों की एक सभा बुलाई जिसमें उसने ये कहा कि कोई ऐसा आदमी जो उसकी हेल्प करे कि किसी भी काम को करने के लिए उसका फिक्स टाइम हो. सम थॉट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल एज समथिंग कुड नॉट वेट टू बी ब्रोट अप बिफोर अ काउंसिल, कि कुछ ने ये कहा कि इस काम को प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि सही समय का वेट नहीं करते. एंड नीडेड डिसीजन इमीडिएटली, और कई बार एकदम से कोई निर्णय लेने पड़ सकते हैं. अदर फेल्ट दैट ओनली मैजिशियंस शुड बी कंसल्टेड एज दे हैड द एबिलिटी टू नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. कुछ ने ये भी सोचा कि किसी जादूगर से इन्हें कंसल्ट करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होगी कि किस तरह बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि किसी भी चीज़ काम को करने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए.